हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। इससे पहले हमने ट्रायंगल के बारे में समझा था, इससे पहली वीडियो में। चलो देखते हैं, आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं उससे। ठीक है, ट्रायंगल में मैंने आपको कल थोड़ा सा एक शॉर्टकट की बताई थी समकोण त्रिभुज के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। क्या एक क्वेश्चन आया था हमारे पास जिसकी साइड्स जो हमारे थी 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो इसमें मैंने आपको बताया था क्या कि इसमें आप शॉर्टकट मार सकते हो क्षेत्रफल निकालने के लिए। इसकी भुजा देखो अलग अलग है, लेकिन फिर भी हमने इसमें शॉर्टकट मारा था क्या, 1/2 बेस इंटू हाइट वाला। क्या 1/2 8 इंटू 6। तो कितना आया ये 24 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया आया था। इसी पे बेस में कुछ कंडीशन लिखवाऊंगा। अगर आप उन कंडीशंस को याद कर लेते हो तो आपको पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। कैसे, देखो कौन कौन सी है कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन है आपकी 5 4 3। इनको रट लेना, ये आपका शॉर्टकट का काम करेंगी। क्लियर है। और ये आपके रेक्टेंगल यानी कि आयत में भी काम आती है। दूसरी कंडीशन आपकी यही वाली है 10 8 6। ये 8 और 6 इधर उधर हो सकता है, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 13 12 और 5। एक कंडीशन है आपकी 17 15 और 8। 20 16 12। 25 24 और 7। 25 के साथ एक कंडीशन और है 25 20 और 15। एक ये कंडीशन आती है आपकी 29 21 और 20। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है आपकी। यदि आप इन्हें रट लेते हो तो मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं के ऊपर आते हैं। मतलब ये है कि अगर आपका ये जो कर्ण है, यानी कि कर्ण या विकर्ण कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, जो कर्ण है ये आपका 25 दिखे तो आपकी कंडीशन बनेगी क्या कि आपका जो बेस है वो 24 और ये 7 होगा। हर कंडीशन में होता है, लेकिन मोस्टली यही होता है। क्लियर है। इनको आप रट लेना और इनका यूज करना भी मैं सिखाऊंगा जब आप रेक्टेंगल के क्वेश्चन करेंगे या आपकी कोई प्रॉब्लम आती है त्रिभुज के अंदर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसी चैप्टर में हम। क्या जो हमारी कुछ इमेजेस रह गई थी, क्योंकि हमने अभी इसमें केवल ट्रायंगल को समझा है। क्लियर है। कौन कौन सी कंडीशन है। पहली कंडीशन है आपकी स्क्वायर, यानी कि वर्ग वाली कंडीशन है। ठीक है, वर्ग क्या, मैं आपको पहले आयत बताता हूं, मतलब रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की सबसे पहली चीज क्या है आपकी, इसमें एक खास बात होती है। क्या, इसमें आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, पैरेलल होती हैं, यानी कि समांतर। समांतर भुजा का मतलब समझते हो आप। समांतर भुजा ये होती हैं, यानी कि इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है। चलो मैं समांतर भुजा से ही आपको कुछ इमेजेस बताता हूँ कैसे बनती है। देखो समांतर भुजाएं समझो पहले। समांतर भुजाएं जैसे रेल की पटरियाँ। क्लियर। उनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, तो ऐसी भुजाएं, ऐसी लाइन हमेशा समांतर कहलाती हैं। ठीक है। समांतर भुजाओं को यदि हम दो समांतर भुजाएं लें जो ऐसे जा रही हैं, फिर हमने दो समांतर भुजाएं ली, उनके बीच की दूरी इन दो भुजाओं के बीच की दूरी से थोड़ी अलग है, ज़्यादा मान लेते हैं। ये दो समांतर भुजाएं ऐसे जा रही हैं, ये समांतर इसके और ये समांतर इसके। अगर ये दो समांतर भुजाएं इन दो समांतर भुजाओं को परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे काटती है,
तो हमारी इमेज जो बनती है वो बनती है आयत। अगर हमारी दो भुजाएं यही कंडीशन ले लें, ये 90 डिग्री पर ना काटे, थोड़ा 90 डिग्री से विचलित हो जाए, ऐसे, वही है सेम, वही वाली भुजा ले रहा हूं मैं, हालांकि और भी ले सकते हैं कोई, लेकिन वही ले रहा हूं। तो ऐसे में क्या होता है, ये आयत ही आपका समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। समांतर चतुर्भुज मतलब पैरेललोग्राम। क्लियर? ये 90 डिग्री, इसमें और इसमें क्या फर्क है? देखो भुजाएं तो सेम है, वहां आमने सामने की भुजाएं बराबर है, क्योंकि वही तो कंडीशन है जो कि, तो ठीक है नहीं, बस क्या हुआ, एंगल का फर्क पड़ गया। अब एंगल से ही क्या फर्क पड़ता है? एंगल से यह फर्क पड़ता है कि इनके विकर्ण यानी कि जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं ऊपर वाले में जब 90 डिग्री काटते हैं, लेकिन जब 90 डिग्री ना काटे तो विकर्ण जो है मेरे यानी कि डायगोनल्स वो छोटे बड़े हो जाते हैं। क्लियर है? बस इतना फर्क पड़ता है इन दोनों आकृति में, ये फर्क है। आगे चलते हैं। मैंने अभी समांतर भुजा ली, दो समांतर भुजाएं ऐसी जा रही हैं, ठीक है, ध्यान दो, देखो इधर, अगर इतनी ही दूरी की, इनके बीच की दूरी जितनी है इन दो समांतर भुजाओं में, इतने ही बीच की दूरी की हम दो समांतर भुजाएं और ले लेते हैं, क्योंकि वहां तो हमने इनके बीच की दूरी अलग, इनके बीच की दूरी अलग थी। यहाँ हम दो समांतर भुजाएं लें, इनके बीच की दूरी जितनी है उतनी ही बीच की दूरी की दो समांतर भुजाएं हम ऐसे ले लें, जो इसको 90 डिग्री पे काट के जाती है, तो इनसे बनता है वर्ग, मतलब स्क्वायर। क्लियर है? और इसके विकर्ण बराबर होंगे, लेकिन अगर यही 90 डिग्री पर ना जाए, ये ऐसे चले जाए, यही कंडीशन, तो यहां से बनता है सम चतुर्भुज, मतलब रोम्बस। तो यहां पे क्या होगा, ये विकर्ण जो होंगे इनके बराबर नहीं होते, इसके बराबर विकर्ण, इसके बराबर विकर्ण, इन दोनों के विकर्ण बराबर नहीं होते। ये फर्क पड़ता है जब 90 डिग्री से नहीं होके जाती दो पैरेलल लाइनें। समझ आई ये बात? तो इन पैरेलल लाइनों से ही बनते हैं ये आपकी इमेजेस। एक बार ध्यान दो, इन पैरेलल लाइन के जाने से ही, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की खास बात होती है कि उसकी आमने सामने भुजा की जो लाइनें हैं, जो रेखा है वो समांतर होती है। इसमें भी समांतर है, इसमें भी समांतर है, इसमें भी समांतर है, और इसमें भी समांतर है। इसलिए सारे के सारे पैरेललोग्राम भी बोले जाते हैं, यानी कि समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है ये। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, और क्या है इसमें, आमने सामने की भुजाएं समांतर भी हैं, लेकिन इसको हमने समांतर दे दिया, इनको हमने अलग अलग नाम दे दिए। क्लियर है वैसे ये भी सारे के सारे समांतर चतुर्भुज। फर्क क्या पड़ता है बता दूंगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आयत। आयत क्या है मेरा? आयत है मेरा, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। क्लियर है? आमने सामने की भुजाएं बराबर, और ये 90 डिग्री, वहां मैंने बताया है आपको। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। शायद मुझे बताने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम ये बचपन से ही लगभग पढ़ते हुए आ रहे हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू P। चलो एक चीज़ बताता हूँ मैं आज आपको इसके बारे में, जो शायद आपने इस पे ध्यान, पता नहीं मुझे तो दिया है या नहीं, लेकिन देख लेते हैं। जो मैंने आपको ट्रायंगल कराया, मैंने ट्रायंगल क्यों कराया आपको स्टार्टिंग में? क्योंकि अगर आपके पास इनके फॉर्मूले नहीं हैं, मेरा कहने का मतलब है कि आप एग्जाम में बैठ के इनके फॉर्मूले भूल गए, तो जो ट्रायंगल का आपने एक फॉर्मूला लिखा था, क्या? क्षेत्रफल का 1/2 बेस इंटू हाइट। इस फॉर्मूले से आप इन सब के क्षेत्रफल के फॉर्मूले खुद बना सकते हो। कैसे? चलो मैं सिखाता हूँ आपको कैसे। ये एक रेक्टेंगल है, ये इसका विकर्ण है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है।
देखो विकर्ण की इनमें एक खास बात और होती है, इन्हें जरूर याद कर लेना है। तो ये ज्योमेट्री का पोर्शन, लेकिन मैं साथ साथ आपको बताता चल रहा हूँ, यहाँ से आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। क्या कि इनके जो विकर्ण होते हैं ये इस आकृति को यानी कि इमेज को दो बराबर भागों में तोड़ देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यानी कि ये क्या हो गया, हाफ, और ये क्या हो गया त्रिभुज, और ये क्या हो गया 90 डिग्री, और ये क्या हुआ 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 1/2 L इंटू बी। लेकिन ये तो आधी आकृति का क्षेत्रफल है, पूरी के लिए तो मुझे डबल चाहिए। चेक करना, समझ आया है। और इन सभी आकृतियों के क्षेत्रफल कैसे त्रिभुज से निकालते हैं मैं आपको अभी साथ साथ बताता चलूँगा। क्लियर है? क्योंकि अगर आपने एक बार भी अप्लाई कर लिए तो आप भूलोगे ही नहीं कभी फॉर्मूले। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। परिमाप। अच्छा परिमाप, आप कहते हो कि हम तो फॉर्मूला भूल जाते हैं परिमाप का। आज के बाद नहीं भूलोगे, क्योंकि मैंने इससे पहली वीडियो में भी आपको बताया था त्रिभुज कराते समय कि आपके पास कोई भी इमेज हो, किसी भी तरह की इमेज हो, आपको क्या करना है, आपको करना है कि जितनी भी आपके पास भुजाएं हैं उनको ऐड कर दो। कैसे? यहाँ से यहाँ तक ये क्या है लंबाई, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है लंबाई, और यहाँ से यहाँ तक क्या है चौड़ाई। L L 2L, B B 2B। अगर आपने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो L प्लस B। चेक करना फॉर्मूला अपनी बुक में, कभी भी रटना नहीं है, समझना है। मेंशुरेशन रटने की चीज़ नहीं है, फॉर्मूले रटते हो आप लोग, रटने की चीज़ नहीं, समझने की चीज़ है। क्लियर है? बात आई समझ में? चलते आगे। इसका हमें विकर्ण पूछा जाता है। विकर्ण तो मैंने आपको अभी बताया है। आ जाओ, आप विकर्ण का फॉर्मूला भूल गए, मान लेता हूं आप याद करके गए, भूल गए, दोबारा आते हैं इसी कंडीशन पे। ये क्या है, ये त्रिभुज का कर्ण है या नहीं? 90 डिग्री होगा तो, जिसको हमने रेक्टेंगल में विकर्ण बोला है, मतलब डायगोनल। क्लियर है? त्रिभुज के अंदर फॉर्मूला क्या होता है? क्या? विकर्ण का स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये स्क्वायर यानी कि विकर्ण बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बन जाता है। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको फॉर्मूले रटने की या याद करने की ज़रूरत है। इन आकृति को समझ लो बस, ये फॉर्मूला आपको पता ही है, ये इसका मैंने बता ही दिया आपको तोड़, और इसकी कंडीशन भी मैंने आपको बता दी कि विकर्ण कैसे निकालेंगे। तो याद करने की नहीं चीज़ें हैं ये समझने की चीज़ें हैं। आपको फॉर्मूले रटवाए जाते हैं, रटे जाओ, ठीक है नहीं, रटना नहीं है। क्लियर है? समझना है। तो यानी कि हमारा क्या होगा, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर फॉर्मूला बन जाएगा। क्लियर है? आई बात समझ में? चलो अगली आकृति पे चलते हैं। मैंने आयत आपको पहले क्यों समझाया, वर्ग क्यों नहीं समझाया, यहां समझ आएगा। चलो देखते हैं वर्ग के बारे में। ये रहा आपका वर्ग। देखो मैंने आयत पहले आपको क्यों समझाया, वर्ग मतलब स्क्वायर। मेरा मानना यह है कि वर्ग भी एक आयत है। कैसे? ये एक ऐसा आयत है जिसकी सारी भुजाएं बराबर है, मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर है। भाई आमने सामने की भुजा तो बराबर होती है आयत में, क्लियर? लेकिन इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई के बराबर हो गई, बस इतना फर्क है वर्ग में और आयत में। इसे अलग से नाम दे दिया, अलग से नाम देने की जरूरत नहीं है। आप इसे लंबाई और इसे चौड़ाई क्यों नहीं बोल सकते हो? आपके पास वर्गाकार प्लॉट पड़ा हुआ है कोई, वहाँ भी तो लंबाई और चौड़ाई बोलते हैं, ठीक है ना, गहराई लंबाई इस तरह से। तो ये क्या है आपकी, बस इसको यहाँ स्पेशल कह दिया ए और ए।
और जब मैंने आपको बता दिया कि ये वर्ग भी एक आयत है तो आपको अलग से फॉर्मूले याद क्यों कर रहे हो? देखो, क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई क्या है? a, चौड़ाई क्या है? a, तो a स्क्वायर। परिमाप जो आयत का वही वर्ग का, सभी भुजाओं का योग, यानी कि a मतलब 4a। विकर्ण, भाई ये भी तो एक आयत है, तो लंबाई भी मेरी a स्क्वायर, चौड़ाई भी मेरी a स्क्वायर, अंडर रूट यानी कि 2a स्क्वायर। अंडर रूट जो स्क्वायर में होती है चीज वो अंडर रूट से बाहर आ जाती है, यानी कि √2a। ये मेरा विकर्ण होगा। आई बात समझ में? क्लियर है? चलो, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना मेरे से। आगे चलते हैं हम किसकी तरफ? समांतर चतुर्भुज यानी कि पैरेललोग्राम। थर्ड कंडीशन, क्या होता है पैरेललोग्राम? देखो, पैरेललोग्राम मेरा जो मानना है ये भी एक आयत था। कैसे? देखते हैं। आपका एक फोटो फ्रेम रखा हुआ था जो ऊपर से गिरा और नीचे गिर के टूट गया, यानी कि मतलब उसका शीशा टूट गया, आपने फोटो निकाल के रख दिया। अब वो क्या रह गया? फ्रेम। किस शेप में होता है? रेक्टेंगल शेप में, आयताकार में होता है। बच्चे के हाथ लग गया, क्या किया? ये था, ये बना दिया बच्चे ने, तो ये भी तो एक आयत ही हुआ। उस आयत के आपने एंगल बिगाड़ दिए या उस बच्चे ने एंगल बिगाड़ दिए। क्लियर है? तो यहां से इसको सॉल्यूशन करते हैं। कैसे? इसमें जो हाइट ली जाती है वो यहां से ली जाती है और ये बेस होता है। अब देखो इसको कैसे सोल्व करते हैं। क्षेत्रफल, आपने पढ़ा होगा इसका क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, पढ़ा है, मतलब बेस इंटू हाइट, अगर आपको याद हो तो। अब ये बेस इंटू हाइट कहाँ से आता है? मैंने आपको बताया था कि मैं इससे बताऊंगा आपको कैसे। देखो, ये आपकी इमेज है, ये आपकी हाइट है और ये आपका बेस है। मैंने आपको इसमें एक खास बात बताई थी, क्या? कि इसका जो विकर्ण होता है वो आकृति को दो बराबर भागों में तोड़ देता है, और जब तोड़ देता है तो चेक करते हैं क्या है ये? त्रिभुज। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट। और ऐसे कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर? 2 से 2 कटा, बेस इंटू हाइट। यदि आप फॉर्मूला भूल जाएंगे। समझ आया है? परिमाप कुछ नहीं, परिमाप तो वही है, चारों भुजाओं को जोड़ना। क्लियर है? आगे चलते हैं। फोर्थ, सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस। रोम्बस मतलब ये, इसमें भी वही कंडीशन। ये रोम्बस एक वर्ग था जिसके एंगल बिगाड़ दिए। क्लियर है? क्योंकि फोटो फ्रेम आपका ये भी तो हो सकता है जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्गाकार, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चकोर, है ना? चलो, इसमें ये कंडीशन होती है D1 मतलब डायगोनल 1, विकर्ण 1 और विकर्ण 2, D2। क्षेत्रफल आपने इसका पढ़ा हो 1/2 D1 इंटू D2, ये होता है। अब ये कहाँ से आता है? ये भी यहीं से आएगा, त्रिभुज के फॉर्मूले से। अगर आप फॉर्मूला भूल जाओ, क्योंकि बहुत उलझन होती है कि भाई D1 D2 किसका फॉर्मूला था, कैसे था, क्या फॉर्मूला था, वो देखते हैं। आपने रोम्बस लिया, ये आपका D2, ये D1, या कोई सा भी D1 D2 हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। D1 और D2। अगर ये क्या करते हैं, देखो एक बात बतानी मैं भूल गया आपको, जो वर्ग और जो ये होता है समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस, इनकी खास बात होती है, इनके जो
डायगोनल्स हैं यानी कि जो विकर्ण है वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। किस पर? 90 डिग्री पर। इस बात का ध्यान रखना। क्लियर है? जैसे 90 डिग्री पे डिवाइड कर रहे हैं, यहां से इसको हटा दो, क्या बना? त्रिभुज। 90 डिग्री पे हाइट बेस 1/2, बेस क्या मेरा? d2, d1 क्या मेरा? d1 तो हाफ हो गया। और ऐसे कितने त्रिभुज है इसके अंदर? 2, 2 से 2 घटा तो 1/2 d1 इंटू d2। या फिर यहाँ से इसे हटा के क्या करना है? वही जो मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, ऐसे ही कर रहा हूँ। क्या इसे हटाओ, त्रिभुज बना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, दुगना कर दो। समझ आई ये बात? ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप ये जितनी भी आकृतियों के मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं, ये रटने की चीज़ें नहीं है कि रटते चले जाओ। इन्हें 1-2 बार जैसे मैंने आपको अप्लाई करने सिखाए इस तरह से अप्लाई करने सीख जाओ, आपके फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे, रटने नहीं है। ठीक है, चलो समझ आया है आपको? देखो इसमें क्या होता है, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन रेक्टेंगल और स्क्वायर के ऊपर दिए हुए होते हैं, जो थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चन होते हैं। कुछ कंडीशन अलग होती हैं इनके साथ, क्या वो देखते हैं हम। रेक्टेंगल के साथ वो क्या करता है, एक आयत, उसको बाग लिख देता है, पार्क लिख देता है, ठीक है। उसमें क्या करता है, उसके चारों तरफ रास्ता बना देता है। कभी रास्ता बनाएगा वो क्या, अंदर की ओर, और कभी रास्ता बनाएगा वो बाहर की ओर। क्लियर है? आपको लेंथ और ब्रेथ देगा, ठीक। रास्ते की चौड़ाई बताएगा, x मीटर है, मान लेते हैं कितनी है, x मीटर है, ठीक है। रास्ते की चौड़ाई x मीटर हो गई, आपको लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी। रास्ता आपका अंदर भी बन सकता है और बाहर भी बन सकता है। तो उसमें क्या पूछता है, रास्ते का क्षेत्रफल बताएं, या रास्ता जितना छोड़ दिया, छोड़ने के बाद जो एरिया बचा आपका, उसका क्षेत्रफल बताएं। तो उसमें क्या होगा आपका, देखो यहाँ से निकालते हैं, रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है 2x l प्लस बी प्लस 2x या फिर -2x। अब आप कहोगे कि मैंने यहाँ प्लस माइनस क्यों लगाया। देखो इसमें क्या होता है, यदि रास्ता अंदर बना हुआ है तो आप फॉर्मूले में माइनस का यूज करेंगे, अगर रास्ता आपका बाहर बना हुआ है तो आप फॉर्मूले में प्लस का यूज करेंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। कभी कभी वो क्या करता है, रास्ते को ऐसे कर देता है, बीच में क्रॉस करते हुए बना देता है और साइडों में पार्क छोड़ देता है, ठीक है। रास्ते की चौड़ाई देगा आपको x मीटर। ऐसे में रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका, देखो यहाँ रास्ते कितने थे देखे जाए तो यहाँ पे अगर हम अंदर एक रास्ता बनाते हैं इस तरह से चारों तरफ, तो एक रास्ता ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, यानी कि चारों तरफ 4 रास्ते हो गए। यहाँ कितने रास्ते रह गए, 2। तो फॉर्मूले में से 2 को ख़त्म कर लेते हैं। x l प्लस बी माइनस x। मैंने यहाँ प्लस नहीं लगाया क्योंकि ऐसा रास्ता अंदर ही बनेगा, बाहर नहीं बन सकता, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो बाहर भी बना सकता हूँ भाई। कैसे, देखो आ जाओ। बाहर ऐसे बन सकता है कि मैंने अपने प्लॉट के यहाँ ऐसे, क्योंकि देखो एग्जाम में ये क्वेश्चन नहीं आया अब तक, लेकिन आने वाला समय क्या है नहीं कहा जा सकता कुछ। क्लियर है? तो ऐसा रास्ता तो बाहर भी बन सकता है। ये हमने एक प्लॉट लिया और बाहर उसकी तरफ ऐसे रास्ता छोड़ दिया, तो यहाँ भी तो रास्ते 2 ही रहे, तब आप प्लस लगा लेना। अभी नहीं लिख रहा हूँ मैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बनाया इसलिए नहीं था क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं आया।
ठीक है, लेकिन ऐसी सोच बन तो सकती है उनकी, ठीक है ना। तब क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना, बस प्लस का यूज कर लेना, आपका आंसर सही आएगा। बिल्कुल क्लियर है। मेरा कहने का मतलब है रास्ते 2 हों 4 हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। बाहर बनता है तो प्लस का यूज, अंदर बनता है तो माइनस का यूज। क्लियर है। चलो ठीक है, तो इनको अच्छे से समझ लेना आप और इन्हें अप्लाई करके देख लेना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी करके देखना, हालांकि मैं कुछ एग्जांपल आपको आने वाली क्लास में, अगली क्लास में बता दूंगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इससे पहली वीडियो मेंस्ट्रुएशन की नहीं देखी होगी, तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसमें जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आगे इसमें क्वेश्चन जो एग्जाम्पल है मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा। ठीक है, आप इन्हें समझ लेना अच्छे से।